टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपका रीसेंट अपडेट आया है चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो हर एक सब्जेक्ट का PCMB का जो आपका चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कौन से चैप्टर के लिए कितना वेटेज है, वो हमको पता चला है। तो हम उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी एंड इट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के चैप्टर्स के मार्क्स का वेटेज देख लेंगे कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज कंसिडर करता है। ओके, तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में 2 चैप्टर्स आते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो ये सारा रिडक्शन वाला पोर्शन निकालने के बाद अभी जो करंट वेटेज है वो करंट वेटेज आपको यहाँ पर बताया गया है। तो करंट वेटेज क्या बताया जा रहा है हमको कि आपके जो ये जो देख रहे हैं आप 2 कॉलम दिया गया है, एक मार्क्स का कॉलम दिया गया है और एक मार्क्स विद ऑप्शन का कॉलम दिया गया है। सो ये जो कॉलम है दिस इज मार्क्स विदाउट ऑप्शन, मतलब एक्चुअल आपके जो क्वेश्चन के मार्क्स आपको कंसिडर करने हैं। और ये वाला जो कॉलम है दिस इज मार्क्स विद ऑप्शन, मतलब ऑप्शन के साथ फर्स्ट चैप्टर में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली आप कोई भी मार्क्स कंसिडर करो, आप ये वाला मार्क्स कंसिडर करो या ये वाला मार्क्स कंसिडर करो, आपको वेटेज देखना है कि ज़्यादा मार्क्स किस चैप्टर में है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में हमको क्या बताया जा रहा है कि फर्स्ट चैप्टर का जो मार्क्स विदाउट ऑप्शन है 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, और जो मार्क्स विथ ऑप्शन है दैट इज 8 मार्क्स। मतलब आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हाई वेट मार्क्स कंसिडर कर रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आपका सेकंड चैप्टर आता है। सेकंड चैप्टर में भी सेम, मार्क्स विदाउट ऑप्शन इज 6 मार्क्स एंड मार्क्स विथ ऑप्शन इज 8 मार्क्स। सो अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने ऑलरेडी ये 2 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, यू कैन गो एंड यू कैन चेक दिस वीडियोज़ इन अवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो आपको ये दोनों चैप्टर्स मिल जाएंगे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी डायग्राम्स इस चैप्टर में हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ मार्क्स वेटेज। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे हमको सेकंड चैप्टर या सेकंड यूनिट में क्या बताया गया है। अवर सेकंड यूनिट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो हमने अभी अभी स्टार्ट किया है। सो इसका मार्क्स इतना ज़्यादा वेटेज कैरी नहीं कर रहा है ये। ओके, इंपॉर्टेंट है ये तीनों चैप्टर क्योंकि ये जो 2 चैप्टर है 3 और 4, इन दोनों चैप्टर में से कुछ भी पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है। 3 और 4 में से कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। ये दोनों चैप्टर एज इट इज़ पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। लेकिन उसका मार्क्स वेटेज कितना है, थर्ड चैप्टर का मार्क्स वेटेज है 6 मार्क्स और फोर्थ चैप्टर का मार्क्स वेटेज है 6 मार्क्स। मतलब दिस इज मार्क्स विद ऑप्शन एंड दिस इज मार्क्स विदाउट ऑप्शन। तो आप कोई भी कैटेगरी कंसिडर करो, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं या कम से कम 4 मार्क्स के तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सो 4 4 8 या 6 6 12 ऐसे, मतलब टोटल देखो बेसिकली आपको 70 मार्क्स का पेपर आता है। आपका बायो का पेपर कितने मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का होता है जो एग्जैक्ट आपको अटेम्प्ट करना होता है, और जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आते हैं वो मिलाकर टोटल पेपर हो जाता है 98 मार्क्स का। जब आप अगली बार कॉलेज का एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो देखना कि ऑप्शंस के साथ जब आप टोटल करते हो तो मार्क्स ज़्यादा होते हैं और विदाउट ऑप्शंस जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपके एक्चुअल मार्क्स कुछ और होते हैं। तो हमको क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, आप ये वाले मार्क्स कंसिडर करो या आप ये वाले मार्क्स कंसिडर करो। हमको मतलब है कि ज़्यादा कौन सा वेटेज है, मतलब कौन सा चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का है। जैसे फर्स्ट 2 चैप्टर्स मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 मार्क्स का इसका वेटेज है, या 4 जो भी आप कंसिडर करना चाहें। फिर आपका आता है फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर में से कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है। वी विल अपलोड दिस वीडियो ऑल्सो। जैसे जैसे पोर्शन कवर होते जाएगा हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे। इसका भी सेम वेटेज है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का बेसिकली टोटल वेटेज है 12 मार्क्स विदाउट ऑप्शन और 18 मार्क्स विथ ऑप्शन। ओके, सो आपको ये आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ कि मुझे पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं, पहले मुझे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर करने हैं या मुझे कम वेटेज वाले चैप्टर करने हैं। कंपेयर करेंगे तो ये वेटेज ज़्यादा है। ओके, सो दिस इज़ द मार्क्स वेटेज फॉर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट में आपको क्या बताया गया है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी सेक्शन में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे मेजरली, या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहला हमारा चैप्टर है प्लांट वाटर एंड रिलेशन। प्लांट वाटर एंड रिलेशन में आपका मार्क्स विदाउट ऑप्शन इज 5 मार्क्स एंड मार्क्स विथ ऑप्शन इज 7 मार्क्स। मतलब जेनेटिक्स से ज़्यादा, क्या बोल रही हूँ मैं, जेनेटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये 6th चैप्टर। ओके, सो दिस 6th चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। देन 7th चैप्टर में भी आपको क्या बताया गया है, मार्क्स विदाउट ऑप्शन इज 5 एंड विथ ऑप्शन इज 7। अगेन इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सबसे पूरे बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2 चैप्टर्स। ठीक है, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन हमारा खत्म हो चुका है, प्लेलिस्ट नहीं हमने स्टार्ट किया है और इसके आधा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए आया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसके वीडियोस चेक कर सकते हैं या
पढ़ना अब तक स्टार्ट नहीं किया है तो रेस्पिरेशन पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि विदाउट ऑप्शन आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और विद ऑप्शन 10 मार्क्स के। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी बच्चे बहुत हसल में हैं, हम धीरे धीरे करेंगे, हम सारे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जस्ट हैव पेशेंस एंड बी विद अस। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट हाईली रेटेड चैप्टर इन योर सिलेबस। इसका मार्क्स विदाउट ऑप्शन इज 8 मार्क्स और विद ऑप्शन आपको 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर लिया तो पासिंग मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली पासिंग मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। सो फिजियोलॉजी सेक्शन का देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, कुछ मिलाकर इसके हो रहे हैं 27 मार्क्स। कितने मार्क्स? 25 मार्क्स का कुछ वेटेज हो रहा है इसका। 10 and 8 + 7 is 15, सो 25 मार्क्स का वेटेज हो रहा है। फिर आपका यूनिट आता है 4th अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी ऐसा नहीं बोलूँगी कि कम इम्पॉर्टेंट है, पर इसके कंपैरिजन में बाकी के चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस जो है बहुत डिटेल चैप्टर है, तो इतना ज़्यादा उसके पीछे टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ो लेकिन उसको लास्ट प्रायोरिटी रखो, क्योंकि उसका मार्क्स का वेटेज भी आप देख रहे हैं कि 3 या 4 मार्क्स ही है ज़्यादा से ज़्यादा। एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन अच्छा चैप्टर है और हमारा कंप्लीट भी हो चुका है, और इसका वेटेज भी देखो, कंपैरेटिवली इसका वेटेज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से ज़्यादा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज़ कंप्लीट दिस चैप्टर ऑल्सो। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर हम तब स्टार्ट करेंगे जब हमारा जेनेटिक्स वाला यूनिट खत्म हो जाएगा, मतलब जेनेटिक्स इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब खत्म हो जाएगा तो हम ये बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे यूनिट में, अप्लाइड बायोलॉजी की पूरी यूनिट में अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वो है बायोटेक्नोलॉजी। ओके, फिर नेक्स्ट आपका यूनिट आता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 5th यूनिट। दिस इज अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक, बट येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं कोई भी चीज़ लेस इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगी, पर प्रायोरिटी सेट करना है। प्रायोरिटी मतलब क्या होता है कि सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले कौन सी चीज़ करनी चाहिए और बाद में कौन सी चीज़ करनी चाहिए वो डिपेंड करता है उसके मार्क्स के वेटेज के ऊपर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन वाले यूनिट या जेनेटिक्स वाले यूनिट या फिजियोलॉजी वाले यूनिट के कंपेरिजन में ये यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो पहले आप ऊपर वाले, आप पहले ये वाले यूनिट्स कवर करो, दिस रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, ये यूनिट्स पहले कवर कर लो, फिर उसके बाद आप आराम से ये यूनिट कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसा ही रेकमेंड करूँगी कि बोर्ड एग्जाम्स के पहले आप ये यूनिट पढ़ें, ताकि आपके दिमाग में फ्रेश मेमोरी बनी रहे और इसके पीछे ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट ना हो। आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए इन 2 चैप्टर्स के पीछे। कौन से 2 चैप्टर्स के पीछे? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड these 2 chapters, first unit. Okay, so make sure that you note all the marks weightage in your text book. आपकी बहुत गंदी आदत है कि आप लोग खाली वीडियो देख लेते हो लेकिन उसको टेक्स्ट बुक में नोट नहीं करते हो या फिर नोटबुक में लिखते नहीं हो। दिस इज़ वेरी वेरी बैड। मेंडल ने अगर ऐसा किया होता, जोहान ग्रिगोर जोहान मेंडल ने, जिन्होंने जेनेटिक्स पढ़ाया, उन्होंने अगर डेटा रिकॉर्ड नहीं किया होता तो वो सब कुछ भूल जाते। और आपकी मेमोरी आइंस्टाइन की मेमोरी नहीं है कि आपको सब कुछ याद रहेगा। तो जैसे मैं ये वीडियो बताते जा रही हूँ, पॉज करते जाओ और प्लीज़ अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करते जाओ, बिकॉज इट इज़ अ साइन ऑफ अ good scientist. Okay, all right, so this was about biology. I hope you understood it. Okay, राइट। तो अब हमारा सेकंड सब्जेक्ट है फिजिक्स। कौन से सब्जेक्ट के बारे में अब हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स नाउ। तो फिजिक्स का वेटेज जो आपको दिया गया है, चैप्टर्स आपको अब तक पता ही चल गए होंगे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स, इसके टोटल मार्क्स कितने बताए गए हमको? इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। इट कंटेन्स 7 मार्क्स विद ऑप्शन एंड 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, विच इज़ नॉट बैड। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। आप इसको जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे। और इस चैप्टर को हमने एकदम डिटेल में सॉल्व कराया है। इसके एक एक न्यूमेरिकल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सब कुछ हमने कवर किया है। सो प्लीज़ चेक अवर प्लेलिस्ट फॉर द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। फिर आपका सेकंड चैप्टर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा है कि सेम इसका रोटेशनल डायनामिक्स जैसा ही वेटेज है, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। देन कम्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड रेडिएशन। काइनेटिक थ्योरी में हमको क्या बताया गया है? येस, इट ऑल्सो कंटेन्स सेम मार्क्स वेटेज एज कम्पेयर टू रोटेशनल डायनामिक्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें भी सेम मार्क्स है, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। सो बेसिकली ये चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एज मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मार्क्स विदाउट ऑप्शन देखो 20 मार्क्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं ये चारों चैप्टर में। अगर आपके ये 4 चैप्टर भी अच्छे से हो जाते हैं तो आप पासिंग मार्क्स के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाओगे। सो दीज 4 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑसिलेशन। वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। इसका मार्क्स वेटेज कितना है? विदाउट ऑप्शन इट कंटेन्स 4 मार्क्स एंड विद ऑप्शन इट कंटेन्स 5 मार्क्स। येस, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, so you have to study this also. Then next is superposition of waves, which is very 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 important, because marks without option it contains 4 marks, but marks with option it contains
6 marks. So again it is important chapter, you have to do it thoroughly. देन नेक्स्ट कम्स वेव ऑप्टिक्स. बच्चे इस चैप्टर से पता नहीं क्यों बहुत डरते हैं. डोंट वरी, हम इसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे. बस हमारे साथ आप बने रहिए. तो इस चैप्टर का भी हमको वेटेज क्या बताया गया है, विदाउट ऑप्शन आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या विद ऑप्शन अगर आप कंसिडर करें तो आपको 7 मार्क्स. ये ऊपर वाले जो ये ऊपर के 4 चैप्टर्स हैं उन्हीं 4 चैप्टर्स के जैसा इसका मार्क्स वेटेज है. ओके, सो दिस वेव ऑप्टिक्स इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. देन कम्स योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके 11th स्टैंडर्ड से कनेक्टेड चैप्टर है. तो अगर आपको 11th का बेस क्लियर होगा तो आपको ये 12th में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, और ये मार्क्स समझ लो आपके जेब में है ऑलरेडी. सो 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स विद ऑप्शन. अगेन अ वेरी गुड चैप्टर टू स्टडी. एंड देन कम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, एवरी स्टूडेंट्स फेवरेट चैप्टर बिकॉज इट इज देयर इन योर 11th स्टैंडर्ड एंड इट इज वेरी बेसिक्स. सो इट ऑल्सो कंटेन्स सिमिलर मार्क्स एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जैसा वेटेज है वैसा ही वेटेज करंट इलेक्ट्रिसिटी और वैसा ही वेटेज मैग्नेटिक फील्ड्स वाले चैप्टर का भी है. मतलब 8, 9, 10 ये 3 चैप्टर्स का वेटेज सेम है. टोटल 12 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो रहे हैं. तो ऊपर के 4 चैप्टर कर लो और ये 3 चैप्टर कर लो, आपके बहुत सारे मार्क्स आगे सिक्योर हो गए. देन कम्स योर मैग्नेटिक मटेरियल्स. देखो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ये कर लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको सभी करना है क्योंकि हम सभी कुछ पढ़ाने वाले हैं. ओके, सो नेक्स्ट योर 11th चैप्टर इज मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक मटेरियल का वेटेज हमको क्या बताया गया है, विदाउट ऑप्शन इट कंटेन 4 मार्क्स बट विद ऑप्शन इट कंटेन्स ओनली 5 मार्क्स. सो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन प्रायोरिटी सेट करो, पहले कौन सा चैप्टर करना है. ओके, तो पहले हमको ऊपर के चैप्टर्स करने हैं 1, 2, 3, 4 तक, और फिर बाद में हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी ये वाले चैप्टर्स करने हैं 8, 9, 10, और फिर हमको करने हैं ये नीचे वाला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे 1, 2, 3, 4 है चैप्टर, उसी के जैसा इसका मार्क्स वेटेज है 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन. देन कम्स योर AC सर्किट्स. 13th चैप्टर, 14th चैप्टर, 15th एंड 16th, ये सारे के सारे चैप्टर आपके 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड हैं. ये 13th, 14th, 15th, 16 इसका मार्क्स वेटेज भी सेम है. देख लो मार्क्स 13th चैप्टर और 15th चैप्टर का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू 14th चैप्टर एंड 16th चैप्टर. क्या बोला मैंने, 13 और 15, ये 13 और ये 15, ये दोनों चैप्टर का मार्क्स विथ ऑप्शन 6 मार्क्स है, और 14 और 15 का मार्क्स 5 मार्क्स है. सो अकॉर्डिंगली देखो अपना ना एक लिस्ट बनाओ, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि मुझे कौन सा चैप्टर पहले करना है और कौन सा चैप्टर बाद में करना है. क्योंकि सी एट द एंड ऑफ द डे आपको करने सारे चैप्टर्स हैं, आपको पूरा 1 से लेके 16 तक चैप्टर करना है. लेकिन थोड़े से स्मार्ट बनो, पहले अपना एक टारगेट बना लो कि पहले जो हायर वेटेज वाले चैप्टर्स हैं मैं पहले उनको कंप्लीट करूँगी या करूँगा, और फिर बाद में मैं लोअर वेटेज वाले चैप्टर्स की तरफ बढ़ूँगा, ताकि मेरा टाइम प्रॉपरली यूज़ हो सके. क्योंकि इसी को हम बोलते हैं वाइज प्लानिंग, मतलब प्रॉपर प्लानिंग. ओके, सो फर्स्ट मेक योर प्रायोरिटी कि मुझे पहले कौन से चैप्टर्स खत्म करने हैं. मैं वापस बोल रही हूँ, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है. मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बिल्कुल ऐसे बिलीव नहीं करती कि ये मत करो तो हो जाएगा, ये करो तो हो जाएगा. मेरे हिसाब से सभी कुछ करना चाहिए, क्योंकि करना है इसीलिए तो टेक्स्ट बुक में दिया है. अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्यों गवर्नमेंट देती, पागल तो है नहीं वो. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लर्न ऑल दी चैप्टर्स बट मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट कि पहले क्या करना है. करना सब कुछ है लेकिन पहले क्या करना है. सो दिस वॉज अबाउट योर फिजिक्स. टोटल पेपर इसका होता है 70 मार्क्स का. पेपर पैटर्न कैसे आता है, मतलब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 में कैसे आता है, ये सब हमने हमारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए तो आपको मिलेंगी पेपर पैटर्न के बारे में रिड्यूस्ड पोर्शन के हिसाब से. सो दिस वाज योर मार्क्स वेटेज फॉर फिजिक्स. लेट्स मूव अहेड. ओके, सो नाउ दिस इज़ योर केमिस्ट्री चैप्टर. कौन सा चैप्टर है ये आपका, केमिस्ट्री. इसके बारे में भी देख लेते हैं हम, इसका मार्क्स का वेटेज कैसा आपको बताया गया है. तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का आपका मार्क्स कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और विद ऑप्शन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी और हैं हमारे पास. देन नेक्स्ट इज सोल्यूशन. सेकेंड चैप्टर आपका सोल्यूशन है. विदाउट ऑप्शन इट कंटेन्स 4 मार्क्स, विद ऑप्शन 6 मार्क्स. आयोनिक इक्विलिब्रिया, इसका भी सेम सेकंड चैप्टर जैसा ही इसका वेटेज है. 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स विद ऑप्शन. अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. इसका वेटेज कैसा है, विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स आएंगे और विद ऑप्शन इट विल कंटेन 8 मार्क्स. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स एंड विद ऑप्शन इट consist of 7 marks. Then comes your chemical kinetics. तो बेसिकली 4th और 5th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स और फिर उसके बाद ऊपर के चैप्टर्स. तो प्रायोरिटी सेट कर
करते वक्त आप मार्क्स का वेटेज देखकर अपना चैप्टर का प्रायोरिटी सेट करेंगे। देन कम्स योर सेकेंड यूनिट, दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दोनों चैप्टर्स फर्स्ट और सेकेंड मतलब 7th और 8th दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स का वेटेज बता रहा है और विथ ऑप्शन 8 मार्क्स का वेटेज बता रहा है। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। ये दोनों होने के बाद आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर सकते हैं। इट कंटेन्स 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विथ ऑप्शन। देन नेक्स्ट यूनिट इज अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो सबसे पहले तो ये 12th वाला जो चैप्टर है, इट कंटेन्स 6 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 8 मार्क्स विथ ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ऊपर हमने देखा 3rd और 4th चैप्टर, वैसे ही इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद आप आपका 10th और 11th चैप्टर कर सकते हैं। इसका मार्क्स का वेटेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। हेलोजन डेरिवेटिव्स का विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स है, विथ ऑप्शन 7 मार्क्स है। अल्कोहल फिनॉल का विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स है, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स है। प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक में ये नोट करते जाओ, तभी आप प्रायोरिटी लिस्ट बना पाओगे। और लास्ट में आता है आपका अमाइंस। इट इज़ नॉट कंटेनिंग दैट मच ऑफ वेटेज। इट इज़ इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच ऑफ वेटेज, तो इसको आप लास्ट रख सकते हैं अपनी प्रायोरिटी में। और फिर आपका आता है अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री में ये सबसे लास्ट में आपको करना है। इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं बोलूँगी, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे लास्ट में आपको करना है। इसका मार्क्स का वेटेज देख लो, 3 मार्क्स फॉर बायोमोलिक्यूल्स विदाउट ऑप्शन, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री 3 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड ग्रीन केमिस्ट्री विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स। सो ये पूरा चैप्टर जो है आपको मार्क्स के हिसाब से अपना प्रायोरिटी सेट करना है कि मुझे पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। जिसमें ज़्यादा मार्क्स है वो चैप्टर पहले होने चाहिए, जिसमें कम मार्क्स है वो चैप्टर बाद में करना। ठीक है, दैट इज़ नोन एज प्रॉपर प्लानिंग। अब नेक्स्ट आपका आता है मैथ्स का यूनिट। तो मैथ्स के यूनिट में हमको क्या बताया गया है, 1 और 2 दोनों साथ में दिए गए हैं। सो सबसे पहले मैथ्स 1 जो दिया गया है, इसमें का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ विदाउट ऑप्शन वाला मार्क्स नहीं दिया है, बट अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि विदाउट ऑप्शन में 1 या 2 मार्क्स का ही फर्क होता है। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका 8 मार्क्स का वेटेज है विद ऑप्शन। सेकेंड चैप्टर इज़ इंपॉर्टेंट, 6 मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको 11th में था तो ये आपको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो स्टूडेंट्स डरते हैं, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मार्क्स का वेटेज 10 मार्क्स है विद ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स है इसका वेटेज। सो कुछ भी करो, आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना ही चाहिए। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का वेटेज है 6 मार्क्स विथ ऑप्शन। देखो ये मार्क्स जो है ना, ये विथ ऑप्शन वाले मार्क्स हैं, मतलब विदाउट ऑप्शन अगर कंसिडर करो तो 2-2 मार्क्स का ही डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वेक्टर्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स का वेटेज है, मतलब अगर इसका आप विदाउट ऑप्शन देखो तो कम से कम 10 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं वेक्टर चैप्टर में से। वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे या सेकंड नंबर पे होना चाहिए। फिर आता है आपका लाइन एंड प्लेन। अगर आपको वेक्टर आ गया तो आपको लाइन एंड प्लेन आ जाएगा। इसका मार्क्स का वेटेज है 10 मार्क्स। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, ये लास्ट में आप कर सकते हैं क्योंकि इसका वेटेज 2 मार्क्स है। ओके, देन कम्स योर मैथ्स 2। मैथ्स 1 का आपको वेटेज समझ में आया। अब आता है आपका मैथ्स 2। मैथ्स 2 में आपको क्या बताया गया, डेरिवेटिव्स, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मार्क्स का इसका वेटेज है विथ ऑप्शन। देन 9th चैप्टर ऑल्सो कंटेन्स सेम वेटेज, जो आपका 8th चैप्टर का वेटेज है वही आपके 9th चैप्टर का भी वेटेज है। ये बेसिकली मैथ्स 2 है। यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, मैथ्स 2 स्टार्ट हो रहा है। ओके, 8th चैप्टर से आपका मैथ्स 2 स्टार्ट हो रहा है। फिर जो आपका 10th वाला, मतलब यहाँ पर जो 3rd वाला चैप्टर बताया गया है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स 10 मार्क्स। ओके, देन डेफिनेट इंटीग्रेशन 6 मार्क्स का वेटेज है, मतलब 4 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन आएंगे, वो विथ ऑप्शन वाला मार्क्स बताया गया है। देन योर 12th चैप्टर, इसको आप लास्ट में करने के लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका वेटेज 4 मार्क्स का है। डिफरेंशियल इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका मार्क्स वेटेज 8 मार्क्स बताया गया है, मतलब कंपलसरी इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टूडेंट्स का कुछ स्टूडेंट्स का फेवरेट पार्ट होता है क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी होती है। येस इट इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन आप इसको प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं क्योंकि इसका वेटेज जो है इट इज़ 5 मार्क्स ईच। सो आपका टोटल मैथ्स का पेपर 80 मार्क्स का होता है। मैथ्स का पेपर कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी है कि मुझे कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है। जो स्टार मार्क किए गए, मेक श्योर दैट यू डू दोज चैप्टर्स वेरी क्लियरली। ओके, ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका PCMB चारों सब्जेक्ट का मार्क्स वेटेज। आई होप द इन्फॉर्मेशन वाज इन्फॉर्मेटिव टू यू। इन चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स की इंडिविजुअल PDF, मतलब पेपर पैटर्न के साथ, हमने पहले भी पेपर पैटर्न का वीडियो बनाया है, लेकिन अगर उसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा तो वापस से इस
इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इन चारों सब्जेक्ट की PDF आपको देने वाले हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअली बताया गया है कि यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स का पेपर आता है, सेमिस्टर में कितने मार्क्स का पेपर आता है, और एनुअल एग्जाम मतलब आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें कितने मार्क्स का पेपर आता है। हर एक टर्म का, हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया। बेसिकली शॉर्ट में पेपर पैटर्न दिया गया है। तो ये चारों सब्जेक्ट की PDF हम हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक थम्स अप कर दीजिए, लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट्स करेंगे कि आपको कैसी लगी, समझ में आया, नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है तो वो भी पूछिए, तो हम उसके आगे का वीडियो बना सकते हैं। और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। ओके, ये पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के लिए यही पेपर पैटर्न है, यही वेटेज है। तो जितना हो सके उतना अपने हर एक फ्रेंड तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनको पर्सनली भेजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालिए, इंस्टा पे हमारा लिंक डालिए। सो शेयर इट एज मच एज पॉसिबल बिकॉज शेयरिंग डज नॉट टेक एनी मनी। सो शेयर इट, प्लीज़ हेल्प अस सो दैट वी कैन हेल्प यू इन फ्यूचर। बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस से रूबरू होने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।